हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र सरल करेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। तो इस हिंदी के पेपर की शानदार तैयारी होनी चाहिए और जोश और उमंग के साथ अपना पेपर दीजिए, ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। कहते हैं कि अंत भला हो तो सब भला ही भला होता है, इसलिए यह पेपर अच्छा होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अतः अपने पेपर की तैयारी की जांच कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं हर बार एक ही बात आपसे बोलता हूँ, तैयारी की जांच होना बेहद जरूरी है। तो हिंदी के प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न जो है वह अपठित गद्यांश का है, यानी अपठित गद्यांश है, और उसमें से आपको 5 न्यू टाइप बेस्ड प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। इस प्रकार ये अपठित गद्यांश जो है वह आपकी कुल कितने नंबर का हो गया? 5 नंबर का हो गया। जिसमें पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखो। तो गद्यांश को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि गद्यांश और पद्यांश जो है दो टॉपिक, इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, और आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर इन्हीं के अंदर दिए हुए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो इसका राइट आंसर जो है वह हमारे पास अनुशासन का महत्व है। आप इसको पढ़ेंगे तो अनुशासन का महत्व के बारे में इसमें चर्चा की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है? राइट आंसर है 2। थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पूछा गया है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल है, यानी सघन साधना काल कौन सा है व्यक्ति के जीवन के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास भाग स, विद्यार्थी जीवन, यानी स ऑप्शन जो है विद्यार्थी जीवन, वह इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, अनुशासन के प्रमाण है। तो यहाँ पर अपने को जो पार्ट दे रहे हैं, ए पार्ट में सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, ब पार्ट है समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, ऐसी स पार्ट है, और द उपयुक्त सभी, जहां पर भी द उपयुक्त सभी आए तो लगभग 99% संभावना उसी की होती है। तो यहाँ पर अपने पास राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, उसमें व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है, यानी अधिकतम महत्व किसका है? तो यह जो अनुशासन है इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है ना हमारे पास। तो द ऑप्शन सही है, अनुशासन का, यह आपको राइट करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो 2 नंबर प्रश्न है उसमें है अपठित काव्यांश दे रखा है। ये जो गद्यांश था इसे अपठित काव्यांश है। इसके अंदर भी 5 प्रश्न है, न्यू टाइप बेस 5 प्रश्न है, और प्रत्येक एक अंक का है। तो अपने पास ये अपठित काव्यांश है, कुल 5 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ये उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या है? इस काव्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो शीर्षक है, राइट आंसर है ए, वे आंखें। 7वां क्वेश्चन है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ राइट ऑप्शन है स, किसान। 8वां क्वेश्चन है, कारकुन का शाब्दिक अर्थ है। तो राइट ऑप्शन है ब, जमींदार का कार्मिक। 9वां क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना का तात्पर्य है। ए ऑप्शन अत्यधिक प्रिय होना। 10वां क्वेश्चन है, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास में है ए पार्ट, ए ऑप्शन शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर, यह इसका राइट ऑप्शन है। 11वां क्वेश्चन है, माता का अंचल कृति रचनाकार है। ये अब आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। प्रश्न 11 और 12 जो है 6 से 10 तक के थे वो तो पद्यांश से थे, अपठित पद्यांश था उससे, और अब 11 और 12 क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक के हैं। तो 11वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हमारे पास में है वह शिव पूजन सहाय, ए ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, उसमें है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है? तो हमारे पास ए, ब, स 3 ऑप्शन दे देगा ना, और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मैंने भी बताया था उपयुक्त सभी वाले में तो वही करना है। तो राइट ऑप्शन आपको पता चल गया, उपयुक्त सभी द। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 6 पार्ट दे रखे हैं और रिक्त स्थान के रूप में, यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, और यह व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है, भावभाजक संज्ञा ही रचना मुख्य। तो यहाँ पर क्या लिखना है रिक्त स्थान में? मुख्य प्रकार के शब्दों में होती है, भावबोधक संज्ञा के रूप में, भावबोधक संज्ञा के प्रकार के शब्दों से होती है। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें सर्वनाम रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो इसके अंदर, शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे होते हैं द्रव्यवाचक। कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक होते हैं। चौथा पार्ट है, हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही धातु है। क्या है? धातु है। 5वां पार्ट है, उपसर्ग शब्द के रिक्त स्थान जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। आरंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग होते हैं। 6वां पार्ट है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं? रिक्त स्थान प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रत्यय वो कहलाते हैं।
सेकंड क्वेश्चन के पश्चात 3 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर 12 पार्ट है, प्रत्येक एक अंक का है और इस प्रकार 12 अंक हो गए। इसके अंदर आपकी व्याकरण भी आएगी, आपके पाठ्य पुस्तक जो है उससे प्रश्न भी आएंगे, एक एक शब्द के, यानी एक एक लाइन के अंदर आपको आंसर उनके देने हैं। 20 शब्दों के अंदर दे रखा है। ये एक खंड पूरा होने के पश्चात आपका खंड ब आएगा और खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 4 से लेकर 16 तक के प्रश्न आएंगे और अधिकतम उत्तर सीमा उनकी कितनी होगी, 40 शब्द। अंक भार जो है वो 2 नंबर का होगा और आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आएंगे। आपको अच्छी तरीके से इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। 2-3 बार आप तैयारी करोगे तो अच्छी तरीके से आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। इस खंड के अंदर लास्ट 2 क्वेश्चन जो है ना, 15 और 16, वो आपके अथवा के अंदर मिलेंगे, आपको चॉइस मिलेगी। तो आपके तो मजे बढ़ गए ना। ये आप आराम से जो भी अच्छा प्रश्न आपको आए वो आप यहाँ पर आप पुट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट भाग जो स शुरू होता है, खंड ब के पश्चात खंड स शुरू होगा, तो उसके अंदर आपके पास पठित गद्यांश, इसका अर्थ है कि आपकी पाठ्य पुस्तक का गद्यांश है तो उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह 3 नंबर का प्रश्न है और इसके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी। इट मींस आपको अथवा के अंदर यानी 2 पार्ट आपको मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन जो आएगा वह पठित पद्यांश होगा, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही पद्यांश है और उसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यह प्रश्न भी कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा और इसके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी अथवा के अंदर ये क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। 18वें क्वेश्चन के पश्चात क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो आपकी पाठ्य पुस्तक से है और चॉइस आपके पास 3 नंबरों के प्रश्न है। आपको जो अच्छा लगे वो करना है और उत्तर सीमा आपके यहाँ पर 60 शब्द रहेगी, यानी इस लिमिट के अंदर आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। खंड स के पश्चात शुरू होता है खंड द और खंड द के अंदर आपका 21 नंबर प्रश्न जो आएगा 4 नंबर का होगा। निबंध आपके पास आएगा और निबंध की सीमा जो है 300 से 350 शब्दों के अंदर आपको लिखनी है, यानी 3-4 पेज के अंदर आपको वो लिखनी है। आप उत्तर पुस्तिका है ना, उसके 3-4 पेज में आपको लिखना है। पहला है राष्ट्रीय एकता और ये पॉइंट आपके है, इनके ऊपर आपको उसे एक्सप्लेन करना है। यदि आपकी इस निबंध पर तैयारी नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है, यानी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, यानी 4 निबंध आपको दिए होंगे और आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो आप आराम से जो अच्छी तरीके से आपको आता हो, जिसकी तैयारी की हुई हो, वह निबंध आपको लिखना है। स जो आपके पास दे रहेगा तीसरा ऑप्शन वह सड़क सुरक्षा, यानी सड़क सुरक्षा के बारे में आपको निम्न जो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, इन पर आपको उसकी निबंध लिखना है। और नेक्स्ट 4 नंबर जो आपके पास निबंध है वो दे रखा है मातृभाषा और उसका महत्व है, तो उसके बारे में 4 पॉइंट दे रखे हैं, उन पर आपको यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कैप्टन है, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। एक आपके पास अथवा के अंदर इसमें लेटर है। पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए, जो ज्वलंत आपके लिए अभी टॉपिक हमारे पास में ये है। नेक्स्ट 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर उत्तर सीमा 25 से 50 शब्द, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट आता है ना, विज्ञापन, तो उसका विज्ञापन तैयार करना है। 2 पार्ट है आपके पास। ऊपर वाले में लिखा आपका मित्र फूलों से बनी हुई वस्तुओं, इसके लिए बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन करना चाहता है, तो उसकी सहायता के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। और अथवा के अंदर दे रखा है कला अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध है, इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र हो गया कंप्लीट। भाग ए, ब, स और द कुल प्रश्न होते हैं आपके 23। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं और आप अपने मित्रों को, यार दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहला वीडियो आप अगर देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही साथ 5 का बेल आइकन जो दिख रहा है ना, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको आगामी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उसका अधिकतम लाभ तुरंत प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।